हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भूगोल मीन्स की ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, क्योंकि हमने ज्योग्राफी के जो 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आपको याद रखने हैं, आप जान रहे होंगे, अगर आप कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट किए हैं तो आप जान रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं, जो हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो फ्रेंड्स क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको सारे ही पॉइंट को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से फ्रेंड्स उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मीन्स कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आता है। तो ये आता है 2.42%। एग्जाम में कई बार भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरी जो विस्तार है वह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, इसलिए आपको याद रखने हैं। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले नंबर पे चीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर तक है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वह 3214 किलोमीटर आता है। नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है। फ्रेंड्स, तटीय भाग मीन्स कि आपका जैसे ये भारत का स्ट्रक्चर है, हमने अच्छे से, मुझे मैप बनाना नहीं आता, तो ये जो आपका आता है ये तटीय भाग मीन्स कि जो कि पानी से घिरा हुआ है, पानी से लगा हुआ है, उसे ही तटीय भाग कहा जा रहा है। तो इसका पूरा विस्तार है 7,516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है। तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है तो ये है आपका इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का जो सबसे नीचे का दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट, जिसे कि पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पिगमेलियन पॉइंट भी कहा दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसे ही इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिम बिंदु का नाम क्या है। तो भारत के पश्चिम बिंदु का नाम गौर माता सर या फिर सर क्रीक है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है उसी वह किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है।
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? तो जो भारत का मानक समय रेखा है वह प्रयागराज के निकट नैनी, जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ता है, से गुजरता है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि मानक समय रेखा पूछा गया है, न कि कर्क रेखा, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं बच्चे कर्क रेखा और मानक रेखा में कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग आंसर करके चले जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देने हैं। जो भारत का मानक समय रेखा है वह किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो जो भारत का मानक समय है वो 5.5 घंटे ग्रीनविच समय से आगे हैं। नेक्स्ट है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं उनमें है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन और नेपाल। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है वो भारत के लद्दाख से लगती है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा की कितनी लंबाई है? मीन्स कि अफगानिस्तान और जो लद्दाख के बीच में जो सीमा बनती है उसकी लंबाई कितनी है? तो ये 106 किलोमीटर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखने हैं। और मैक्सिमम पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्य से लगती है? तो 5 केंद्र शासित प्रदेश राज्य से लगती है। नेक्स्ट है, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर है, मीन्स की 3488 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चीन की सीमा भारत के किस प्रदेश और राज्यों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। राज्यों में है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश में है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो आपको ध्यान देने हैं कि जो पाकिस्तान की जो सीमा केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है उनमें है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और जो राज्यों के साथ लगती है उनमें है गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, आपको याद रखने हैं कि पाकिस्तान की जो सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? तो वो पूरे 5 हैं, जिनमें कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 राज्य हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो उनमें है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? तो बांग्लादेश की जो सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है वे 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं, आपको याद रखने हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है वह है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट है, भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये 4 राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा फ्रेंड्स गुजरात की है, जो कि 1663 किलोमीटर है, मीन्स की 1663 किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र से लगते हैं?
ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो कितने राज्य हैं कि जो कि समुद्र से लगते हैं? तो ये 9 राज्य हैं जो कि समुद्र से लगते हैं। इनमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सारे के ही नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी ऑप्शनल टाइप से आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? तो भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये सुंदरवन डेल्टा है, जो कि भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य कब बना? तो ये 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा 3 राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो 3 राज्य है वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला जो है फ्रेंड्स वह है माहे, जो कि सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर है और ये पुडुचेरी में पड़ता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान में है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास स्थित है? तो यहाँ पे डंकन पास स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, जो कि मध्य अंडमान के पूर्व में है। नेक्स्ट है, देश का पहला नदीय द्वीपीय जिला कौन सा बना है? तो ये माजुली बना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा एंड देवसांग ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये तीनों ही दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा कश्मीर और चीन को जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा कश्मीर और चीन को जोड़ता है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा फ्रेंड्स लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में स्थित है? तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो ये भारत और चीन देश के मध्य स्थित है। डुरंड रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा फ्रेंड्स पाकिस्तान और भारत के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम, जो कि केरल में आता है, से होकर गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो कि प्रायद्वीपीय नदी है वह है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को फ्रेंड्स दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो ये माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी को बनाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप फ्रेंड्स असम राज्य में स्थित है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। दोनों में ही फ्रेंड्स कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपसे बिहार का शोक पूछा जाए तो ये आपका कोसी नदी होगा, और कभी आपसे अगर असम का शोक पूछा जाए तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी होगा।
बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाप नदी से होकर भारत में प्रवेश करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल या पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी है। लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह लोकटक झील जो कि मणिपुर में पड़ता है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में है। इसे ही लोकटक झील कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप मेमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये कन्याकुमारी में तीनों ही मिलते हैं। कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है। भारत के किस राज्य की तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है? तो त्रिपुरा राज्य की तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है। भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं? तो इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये कुट्टानाड है जो कि केरल में है। उत्तर भारत में हिमालय के सहारे समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो इसे भाबर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं? तो शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? तो सेनोजोइक युग में हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो लघु हिमालय फ्रेंड शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी आपकी शिवालिक श्रेणी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो ये बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अनाईमुड़ी है जो कि 2695 मीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने, आप इसे डबल स्टार्ट ही कर लीजिए। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो ये नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो ये लेह है। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाए जाते हैं? तो ये नवीन मोड़दार पर्वत में पाए जाते हैं जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो यही यमुना नदी है जो कि समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये रहे भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और हाँ, अगर आप किसी और टॉपिक पे अपना अगला वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।